हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें 13.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे और 13.2 पर हमारी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल से आपको मैथ से रिलेटेड बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या बोल रहा है भाई? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक आपके पास क्या है, वेसल है, एक कैसी फॉर्म में है भाई? इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, मतलब उल्टा कोन है, ठीक है ना। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी बताई गई है? यहाँ पर 8 सेंटीमीटर बताई गई है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसके जो टॉप का रेडियस बताया है वो कितना बताया गया है? विच इज ओपन, ठीक है, ओपन भी है साथ में वो, तो वो कितना बताया गया है? 5 सेंटीमीटर बताया गया है भाई। इट इज फिल्ड विद वाटर, इसको पानी से भरा गया है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम वैन द लीड सोर्स। लीड सोर्स का मतलब होता है कांच की गोलियां, यानी कि कंची कह सकते हैं आप, ठीक है ना, देखी होगी आपने। तो ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर, वो कैसी है? स्पेयर के जैसी है। लीड सोर्स कैसी है? कांच की गोलियां कैसी है भाई? स्पेयर के जैसी है, जिनका रेडियस कितना बताया है? 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉपिड इनटू द वेसल। तो क्या किया जाता है? देखिए, कांच की गोलियों को किस में डाला जाता है? इस वेसल के अंदर डाला जाता है, जो कि आपकी पानी से भरी हुई है फुल, ठीक है। तो इसके अंदर जब कांच की गोलियों को डाला जाएगा तो क्या होगा? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। तो इसमें जितना टोटल वाटर था उसका 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा? फ्लो आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉपिड इन द वेसल। तो आपको पता करना है कि इस वेसल के अंदर कितनी लीड सोर्स डाली गई थी, ठीक है। तो चलिए पहले तो थोड़ा स्केच बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो इसने बोला था इन्वर्टेड कोन, तो एक हम इन्वर्टेड कोन बना रहे हैं, ठीक है भाई। इस टाइप से आपने एक इन्वर्टेड कोन बना लिया है। तो ये आपका हो गया है, इसका बेस था वैसे तो, लेकिन अब इसको हमने उल्टा रखा है तो ये इसका टॉप हो गया है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो आपको गिवन है, कितनी गिवन है भाई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आपको कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर आपको हाइट गिवन है इसकी इन्वर्टेड कोन की। और साथ ही इसका रेडियस आपको दिया हुआ है। रेडियस कितना गिवन है भाई? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आपका यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए, ये जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या डाला जाता है? लीड सोर्स डाली जाती है, कांच की गोलियां डाली जाती है, ठीक है। और कांच की गोलियां इसमें डालने से क्या होता है कि इसके अंदर टोटल जितना पानी भरा हुआ था ना, उसका 1/4 पार्ट, यानी कि चौथा हिस्सा पानी का कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। घर में बाल्टी सभी की होती है, ठीक है। उसको पूरे किनारे तक आप पानी से भर लीजिए और उसके अंदर कोई भी अदर मटेरियल डालिए, जैसे कि आप मग वगैरह डालते हैं, उसके अंदर पूरा लेवल तक अगर भरी हुई है तो, ठीक है। मग वगैरह डालते हैं या फिर आप उसके अंदर कोई ईंट पत्थर वगैरह डाल के देखें तो पानी जो है बाहर आएगा। क्यों आता है भाई बाहर? क्योंकि कितना पानी बाहर आएगा, मेन मुद्दा ये है कि कितना पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर जितने वॉल्यूम की चीज आप अंदर डालेंगे, ठीक है, मग वगैरह डालेंगे, कम पानी बाहर आएगा। अगर हम एक ईंट डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ईंट डाल देते हैं तो पानी ज़्यादा बाहर आता है। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा वॉल्यूम की चीज़ इसके अंदर डाल दी है। मतलब ये है कि जितने वॉल्यूम की चीज़ इसके अंदर डाली जाएगी उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इसने बोला था कि इसके अंदर क्या डाली जाती है? लीड सोर्स डाली जाती है, कांच की गोलियां डाली जाती है। और कांच की गोलियां इसमें डालने से क्या होता है? इसके टोटल वॉल्यूम का 1/4 पार्ट बाहर आ जाता है। मतलब बाहर जितना पानी आया है वो उसका वॉल्यूम उतना ही है जितना कि कांच की गोलियां डाली गई उनका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये पता करना है कि कितना पानी बाहर आया, क्योंकि जितना पानी बाहर आया उसका वॉल्यूम कांच की गोलियों के वॉल्यूम के बराबर होगा। और वहां से हम नंबर ऑफ लीड सोर्स, यानी कि कांच की गोलियों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो भी डायमेंशंस आपको गिवन है उनको आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर रेडियस गिवन है, एक तो आपको रेडियस ऑफ कोन
कितना गिवन है भाई, 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर गिवन है इसकी हाइट, तो हाइट ऑफ कोन जो कि कितनी गिवन है भाई, 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब देखिए हमें ये पता करना है कि इसके अंदर टोटल पानी आया कितना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब किसी सेम चीज़ की बात की जाए, अगर मैं ये बात करता हूँ कि भाई ये कौन जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल इसके अंदर कितना लगा, तो उस केस में तो हम इसका क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। लेकिन कोई अदर क्वांटिटी इसके अंदर डाली जा रही है तो हमेशा क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है भाई, ठीक है। इसकी कैपेसिटी निकालनी है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने पानी को होल्ड कर सकती है, क्लियर है। तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। अगर हमें ये पता करना है कि इसके अंदर पानी कितना आया तो उसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन है और कौन के अंदर अदर चीज़ क्या डाली जा रही है, पानी डाला जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई अदर चीज़ डाली जाती है तो उस केस में वॉल्यूम ही निकालना होता है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसके अंदर दूध डाला जा रहा है, मिल्क, तो भी मैं वॉल्यूम निकालूंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये कौन जिस मटेरियल का बना हुआ है भाई, ठीक है, तो वो कितना लगा इसके अंदर, उस केस में आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। मतलब खाली कौन की बात की जाए तो सरफेस एरिया, और कोई अदर चीज़ इसमें डालने की बात की जाए तो हमेशा वॉल्यूम निकलता है। तो यहाँ पर पानी की बात की जा रही है, यानी कि क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। किसका वॉल्यूम निकलेगा भाई, कौन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन। और कौन का वॉल्यूम क्या होता है, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसमें आप सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो देखिए आपका 1/3 बिल्कुल सेम है भाई, पाई आपको डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि पाई हमें कितना लेना है, 22/7 लेना है। साथ ही आपका जो आर है यानी कि रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितना गिवन है भाई, 5 गिवन है। 5 × 5 दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर था। और h यानी कि हाइट भी आपको गिवन है, हाइट कितनी गिवन है, 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो डेनोमिनेटर में हमारे पास 3 और 7 है, तो 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, और न्यूमिनेटर में जितने भी नंबर है सभी को आप मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा भाई 25, और 25 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 25 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है ना। आपको पता है भाई 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200, और 200 को 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 को 22 से कर ले आप, तो 2 को 22 से करेंगे कितना आएगा, 44 आएगा। और इसके साथ डबल जीरो थी तो डबल जीरो लगा दें यहाँ पर, ठीक है ना। तो 5 5 जा 25, 25 को 8 से करेंगे 200, और 200 को 22 से करने की बजाय मैंने 2 से कर दिया और 2 जीरो इसके साथ लगा दिए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, वॉल्यूम आ गया है मेरे पास, कोन का क्या आ गया भाई, ये वॉल्यूम, ठीक है। मतलब इस कोन के अंदर टोटल जो पानी आया उसका वॉल्यूम कितना है, इतना है। अब इसने बोला है कि इसका 1/4 पार्ट, कांच की गोलियां जब हमने इसमें डाली तो इस टोटल पानी का कितना पार्ट बाहर आ गया, 1/4 पार्ट बाहर आ गया, यानी कि आपको वॉल्यूम का 1/4 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। इस वॉल्यूम का हमें क्या निकालना है, 1/4 पार्ट। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, ठीक है। 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो पानी आ जाएगा जो इस कोन से बाहर आ चुका है, ठीक है भाई। सॉरी यहाँ पर कितना था, 44 था, कैंसिल करेंगे तब आएगा 11, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और डबल जीरो, तो आपके पास कितना आ गया 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने क्या किया है, इस कोन के अंदर जो टोटल वॉल्यूम था उसका 1/4 पार्ट निकाल लिया है। इतना पानी बाहर आ चुका है, ठीक है। इतना पानी बाहर आया किस वजह से, कांच की गोलियां डालने की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जितने वॉल्यूम की चीज़ आप इसके अंदर डालेंगे उतने ही पानी बाहर आएगा, उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर आएगा। तो पानी इतना बाहर आया है, इसका मतलब इसके अंदर जो कांच की गोलियां डाली गई है उनका टोटल वॉल्यूम, सभी गोलियों का मिलाकर के टोटल वॉल्यूम कितना था, इतना था, तभी तो इतना ही पानी बाहर आया। तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स, कांच की गोलियों का वॉल्यूम, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है आपको ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्यों लिखी भाई, क्योंकि जितना पानी बाहर आया है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके बराबर होगा, जितने वॉल्यूम की चीज़ इसके अंदर डाली जाएगी। तो इसका मतलब जो कांच की गोलियां डाली गई उनका वॉल्यूम उतना ही था जितना कि पानी बाहर आया, और पानी बाहर ये आया था, तो ये कांच की गोलियों का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। बस समझने की चीज़ यही थी, बस अब बाकी कुछ नहीं बचा है इसमें।
ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ लीड सोर्स के बारे में पता करना है, कांच की गोलियों की संख्या पता करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कांच की गोली का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, कि भाई एक कांच की गोली का वॉल्यूम कितना था, तभी तो संख्या पता कर पाएंगे हम, क्योंकि कांच की गोलियां भाई कम छोटे साइज की भी हो सकती है, बड़े साइज की भी हो सकती है। तो आप एक गोली का वॉल्यूम पता कर लें, तो वो कैसे पता करेंगे, उसका रेडियस हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, कितना गिवन था भाई 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ लीड सोर्स कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ, देखिए पहले ही क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है कि जो लीड सोर्स है यानी कि कांच की गोलियां, वो कैसी है, दिखने में कैसी है, स्पेयर के जैसी है। यानी कि फॉर्मूला किसका यूज होगा, स्पेयर का यूज होगा। तो याद करें आप, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता था, स्पेयर का वॉल्यूम होता था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें आप सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, 4/3 आपका सेम लिखा हुआ है, पाई आपका हो गया 22/7 और आर आपका कितना हो गया है 0.5। तो इसका मैं डेसिमल पॉइंट हटा करके लिखूंगा, 0.5 का डेसिमल पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो 5/10 लिखूंगा भाई, और 5/10 और 5/10 तीन बार क्यों लिखा है, क्योंकि क्यूब था वहां पर। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो इस 2 से मैं 4 को कैंसिल कर देता हूँ, 2 2 जा 4 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से मैं इस 22 को कैंसिल कर देता हूँ 11 पर। तो आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में खाली 11 बचा है और डेनोमिनेटर में 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक कांच की गोली का वॉल्यूम कितना है 11/21 और सभी कांच की गोलियों का वॉल्यूम कितना है 1100/21। तो देखिए किसी भी चीज़ की संख्या निकालनी होती है, हमें किसी भी चीज़ की संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, टोटल को एक चीज़ के वॉल्यूम से क्या कर देते हैं, डिवाइड। मतलब तो किसी भी चीज़ की अगर आपको संख्या निकालनी है तो टोटल को हमेशा उस चीज़ के टोटल को उस एक सिंगल चीज़ की वॉल्यूम या सरफेस एरिया जिसकी भी बात हो रही है, ठीक है ना, उससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कांच की गोलियों की संख्या निकालनी थी तो उनका टोटल वॉल्यूम ये था, इसको हम एक कांच की गोली के वॉल्यूम से यानी कि इससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएगी, लीड सोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीड सोर्स, कांच की गोलियों की संख्या। तो देखिए टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना आया था, इन सभी का टोटल वॉल्यूम आया था 1100/21। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1100/21 और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एक कांच की गोली के वॉल्यूम से यानी कि 11/21 से। ठीक है भाई, तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1100/21 तो सेम रहा, 11/21 का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 21/11 आ जाएगा भाई। 21 से 21 कैंसिल, 11 1 जा पर और यहाँ पर भी 11 1 जा और 00 आ गई, मतलब कितना आ गया आपके पास 100 आ गया। ठीक है, तो कितनी कांच की गोलियां होगी, 100 कांच की गोलियां इसके अंदर डाली गई थी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन से अगर आप सॉल्यूशन पकड़ के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, रटने की कोशिश ना करें बस। ठीक है, तो स्टेटमेंट से हमें क्लियर हो गया था। सबसे पहले उसने बोला कि इन्वर्टेड कोन है तो हमने इन्वर्टेड कोन बनाया। उसने बोला कि वो पानी से भरा हुआ है, पानी से भर दिया भाई। फिर उसने बोला कि इसके अंदर क्या डाली गई है, कांच की गोलियां डाली गई है और कांच की गोलियां डालने से पानी कुछ बाहर आया, वो कितना बाहर आया 1/4। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर फुल पानी से भरा हुआ है, किनारे तक भरा हुआ है, तो उसके अंदर जितने वॉल्यूम की चीज़ डाली जाती है ना उतना ही पानी बाहर आता है। तो हम वहाँ से समझ गए थे भाई कांच की गोलियां जो डाली गई है उनका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर आया उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हमने पता किया कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल ये था, उसका 1/4 निकाला क्योंकि उसने बोला था कि 1/4 जो है बाहर आ गया है, तो 1/4 हमने निकाला। ये जो वो पानी है उस पानी का वॉल्यूम है जो बाहर आ चुका है,
यानी कि ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, कांच की गोलियों के वॉल्यूम के बराबर होगा। इतने ही वॉल्यूम की कांच की गोलियां इसके अंदर डाली गई होगी, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया था वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम था, लेकिन अब हमें एक गोली का वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए उसका रेडियस गिवन था। गोली कैसी होती है, स्फीयर शेप में होती है, इसलिए स्फीयर का फॉर्मूला यूज किया, सभी की वैल्यू रिप्लेस की, एक कांच की गोली का वॉल्यूम आ गया। अब किसी भी चीज की संख्या निकालनी होती है, टोटल को हमेशा सिंगल से डिवाइड करते हैं, याद रखें, टोटल को हमेशा सिंगल से डिवाइड करते हैं। टोटल ये था, सिंगल का ये आया था, डिवाइड किया, रेसिप्रोकल किया, इसका कैंसिल किया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 7, 6 इजी है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं 6 को भी, अगर आपके पास बुक है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या है भाई, एक सॉलिड आयरन पोल है जो कैसे बना हुआ है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। उसके ऊपर एक और भी क्या है, सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस पोल का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या करेंगे भाई, दोनों ऊपर नीचे जो ये सिलेंडर है दोनों का वॉल्यूम निकाल करके आप ऐड कर देंगे, और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें गिवन है, ठीक है। मास फाइंड करने के लिए बोला गया है, बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8 ग्राम वेट है, ठीक है। तो आप 8 से उसके वॉल्यूम को क्या कर देंगे, टोटल जो वॉल्यूम आया दोनों सिलेंडर का, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में रिजल्ट आएगा, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगा के रिजल्ट निकालना है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है भाई, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए सॉलिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, कह रहा है कि भाई एक सर्कुलर है, सर्कुलर कोन है आपके पास जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है, और साथ ही उसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, खड़ा है, ठीक है ना। जिस हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना बताया है इसने, 60 सेंटीमीटर बताया है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, तो इसको एक सिलेंडर के अंदर रखा जाता है जो कि फुल ऑफ वाटर है, मतलब पानी से भरा हुआ है, और इस टाइप से रखा जाता है कि इसके बॉटम को टच करता है, सच दैट इट टच द बॉटम, ठीक है। बॉटम को क्या करता है, टच करता है, नीचे की तली को छूता है। ये सॉलिड, सॉलिड में क्या क्या चीजें हैं, एक कोन है और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है, ये याद रखें आप। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, आपको पता करना है कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। साथ ही बोला गया है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपको 60 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट आपको कितनी गिवन है भाई, 180 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता करना है कि बस सिलेंडर के अंदर पानी आ कितना सकता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए हमें। और दूसरा हमें क्या चाहिए, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी कि आप जितने वॉल्यूम की चीज अंदर डालेंगे उतना ही पानी या जो भी कुछ है वो बाहर आएगा, लिक्विड की फॉर्म में है तो, ठीक है ना। सॉलिड की फॉर्म में है तो डलेगा ही नहीं उसके अंदर, तो जो भी है वो उतना ही बाहर आएगा जितने वॉल्यूम की उसके अंदर चीज आप डालेंगे। तो चलिए बोर्ड पे आ जाते हैं और समझते हैं। तो देखिए हमारे पास सिलेंडर है गिवन था, एक सिलेंडर बोला है उसने, उसकी हाइट कितनी बताई है 180 सेंटीमीटर और रेडियस कितना बताया है भाई 60 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका फुल ऑफ वाटर है, इसके अंदर एक सॉलिड डाला जाता है। तो सॉलिड किस टाइप का बताया, एक कोन है और वो किस पर रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है। कोन की हाइट आपको बताई गई है 120 सेंटीमीटर और कोन का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर है, और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको अगर डिफाइन नहीं भी करता क्वेश्चन में, हमें गिवन नहीं होता कि हेमिस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है, तो भी हम 60 लेते हैं। क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा है तो सेम साइज के होंगे, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमारे सिलेंडर में पानी है कितना, ठीक है। तो उससे भी पहले आपको सभी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्या क्या गिवन है आपको। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर रेडियस आपको गिवन है सिलेंडर का, तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फिर सिलेंडर का आपको रेडियस कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई, कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट भी आपको गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको कितना गिवन है भाई, ये आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर। उसके बाद सॉलिड की भी सभी चीजों को आप डिफाइन कर दें, तो वहां पर रेडियस ऑफ कोन आपको गिवन है, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन आपको गिवन है, तो रेडियस ऑफ कोन आपको कितना गिवन है भाई 60 सेंटीमीटर, और साथ ही आपको हाइट ऑफ कोन भी गिवन है, ठीक है, हाइट ऑफ कोन,
हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन में आपको कितनी गिवन है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं हेमिस्फीयर पर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी आपको गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये सभी चीजें आप क्वेश्चन से देख देख के लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने सभी वो चीजें लिखी है जो हमें गिवन थी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है लेफ्ट वाटर का, जितना पानी इसके अंदर बचेगा। तो देखिए इस सॉलिड को जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो पानी तो बाहर आएगा क्योंकि ऊपर के लेवल तक भरा हुआ है, और कितना बाहर आएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, मतलब उतना ही पानी बाहर आएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो मैं एक तो ये पता कर लेता हूं कि बस सिलेंडर में पानी है कितना, यानी कि इसका वॉल्यूम पता कर लेता हूं, और दूसरा इसका वॉल्यूम पता कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है ये इसके अंदर जब हम डालेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। तो टोटल जो होगा उसमें से इसके वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे और लेफ्ट जो पानी बचा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि आप पहले निकालें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई सिलेंडर के अंदर पानी है कितना, तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आपके पास है, क्या होता है भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर यूज करनी है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन नहीं कर रखी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है भाई 22/7। आपको रेडियस कितना गिवन था, रेडियस आपको गिवन था सिलेंडर का 60 और इंटू 60, और हाइट कितनी गिवन थी आपको सिलेंडर की 180, ठीक है। कैंसिल वेंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, एच डी छोड़ दीजिए आप, ठीक है। या तो आप मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने की बजाय एच डी यहीं पर छोड़ दें, एक बार ही फाइनल कैंसिल वेंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब, ये किसका वॉल्यूम हो गया, सिलेंडर का, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या निकाल लेते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अब देखिए सॉलिड में दो चीजें हैं, एक तो आपका है कोन और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हो गया किसका, कोन का, और प्लस हेमिस्फीयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पूरे सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड इसको बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या चीजें, एक तो कोन है और दूसरा हेमिस्फीयर है, तो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। इसमें जो भी वैल्यू आपको गिवन है रिप्लेस कर दीजिए। तो 1/3 पाई आपको कितना गिवन है भाई 22/7, आर कोन का रेडियस भी 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 × 60, ठीक है। और इंटू में एच हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन थी आपको 120, ठीक है। प्लस आगे बढ़ेंगे 2/3 आपका सेम है, पाई कितनी यूज करेंगे 22/7, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपको कितना गिवन है 60 × 60 तीन बार क्यों लिखा है, क्योंकि क्यूब था, ठीक है। तो इसकी मैंने सभी वैल्यू रिप्लेस कर दी है, यहाँ पर भी सभी वैल्यू रिप्लेस कर दी है, ठीक है। तो इसको अगर हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास किसका वॉल्यूम आ जाएगा, इसका, और इसका वॉल्यूम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इसमें जो टोटल पानी था उतना ही पानी बाहर आएगा जितना कि इसका वॉल्यूम होगा। तो टोटल में से इसके वॉल्यूम को हम माइनस कर देते हैं, जो लेफ्ट बचा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, बचे हुए पानी का वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे भाई, ठीक है। तो चलिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आया हमारे पास, सिलेंडर का वॉल्यूम आया था हमारे पास 22/7, ठीक है। ये वाला लिख रहे हैं 60 × 60 × 180, ये आपके टोटल वॉल्यूम था, ठीक है। इसमें से आप माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, इसको, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। या फिर आप सीधा याद रखें भाई, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। कौन सा साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई का कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखें प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये तो हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। इसमें से इस सॉलिड के वॉल्यूम को, इस पूरे को मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर ये प्लस का साइन किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। तो इसको मैं एच डी लिख रहा हूँ 1/3 इंटू कितना है भाई 22/7, ठीक है। और इंटू में कितना है 60 × 60। देखिए कैंसिल वेंसिल यहाँ पर भी हम कर सकते थे, लेकिन थोड़ी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए हम एक बार ही सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने पूरा लिख दिया है, ये प्लस किस में बदल जाएगा भाई, माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए इधर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 2/3 × 22/7,
और इंटू में आपके पास कितना है भाई 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें से सीधा कॉमन कर ले जो भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें स्केच की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो समझाना था स्केच की हेल्प से वो बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इन तीनों में जो भी कॉमन है उसको आप कॉमन कर लेंगे। तो एक तो देखिए 22/7 सभी में है, तो एक तो आपका ये कॉमन हो जाएगा 22/7। उसके बाद देखिए 60 दो बार सभी में है, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, इसमें बल्कि 3 बार है, ठीक है। तो 3 बार तो कॉमन नहीं हो सकता है, लेकिन 2 बार कॉमन हो सकता है। तो 60 मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। उसके अलावा और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो बाकियों को आप लिख दें। तो देखिए यहाँ से ये कॉमन गया, ये भी कॉमन गया, ये भी कॉमन गया, क्या बचा 180 बचा। ब्रैकेट लगा के लिखेंगे भाई, बाहर माइनस का साइन था, ये वाला लिख दिया मैंने। यहाँ से 1/3 बचा है आपका, 1/3 लिख देता हूँ। इंटू में 22/7 बाहर कॉमन जा चुका है, 60 कॉमन जा चुका है, 60 कॉमन जा चुका है, तो क्या बचा है 120 बचा है। माइनस का साइन था यहाँ पर, 2/3 आपका बचा हुआ है, ठीक है। और इंटू में 22/7 कॉमन गया, ये 60 कॉमन गया, ये 60 कॉमन गया, एक 60 बचा हुआ है, ठीक है। तो सभी चीजें हमने कॉमन कर ली। यहाँ पर थोड़ा सा कम सोल्व करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर अलग से सभी को एलसीएम मतलब कैंसिल वेंसिल तो हो नहीं रहा था, सीधा मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है आपकी, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा हमने ये तरीका अपनाया है। तो यहाँ पर क्या होगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60, और यहाँ पर कितना था भाई 180 माइनस इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो रहा है ये 40 पर, 3 4 जा 12 और 0 सेम आ गई, ठीक है। 40 लिख दिया हमने, ये भी आपका कैंसिल हो रहा है 20 पर, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो फाइनल यहाँ से कितना मिला भाई, ये बच गया आपका 22/7 और इंटू में 60 और इंटू में कितना है 60, और अंदर से कितना बचा सीधा सोल्व कर लें। तो देखिए 40 माइनस का 40 माइनस का टोटल कितना हो गया 80, और प्लस का है 180, प्लस के 180 में से -80 करेंगे, कितना बचेगा 100 नहीं बच जाएगा, ठीक है। अब इसको आप फाइनल मल्टीप्लाई करके लिख दें, ठीक है। तो डेनोमिनेटर में तो केवल 7 ही है, तो यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ, और इन सभी को आप कर लें मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे करेंगे, 6 6 जा 0 को आप छोड़ दें, 0 पहले ही लिख लें, या फिर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, कितनी जीरोज हो गई 4 जीरोज हो गई। तो 1 2 3 4 जीरोज मैंने पहले लिख दिए, ठीक है। 6 6 जा 36 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 22 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 72, ठीक है ना। 36 को आप 22 से मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा आपके पास 297, तो 792 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना है 7 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना पानी उसके अंदर बैलेंस बचेगा, ठीक है। कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है, और कुछ नहीं है। उसने बोला था कि एक सिलेंडर है जो फुल ऑफ वाटर है, तो हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। एक सॉलिड था, सॉलिड में एक कोन था, एक हेमिस्फीयर था, हमने उस सॉलिड का भी वॉल्यूम निकाल लिया। तो जितने वॉल्यूम की चीज इसमें डाली जाएगी उतना ही पानी बाहर आएगा, बस ये कंसेप्ट क्लियर रखें आप। तो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लिया, तो सॉलिड का जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर गया। तो टोटल पानी में से हमने इसका जो वॉल्यूम था उसको माइनस कर दिया है, तो बाकी जो इसके अंदर बचेगा साइडों में, ठीक है, वो हमें फाइंड करना था, तो वो बच गया आपका। क्लियर है, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में आपका आंसर पीछे यहाँ पर मैच नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है डिवाइड करके डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो चलिए डिवाइड भी कर देते हैं। तो देखिए आप इसको जब डिवाइड करेंगे ना 7920000 को आप 7 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका रिजल्ट आएगा 1131, ठीक है, मैंने पहले ही डिवाइड कर लिया है 428.57, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका डिवाइड करने पर आएगा, ठीक है। यहाँ भी आप अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अब भी पीछे तो मैच नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने किस में कन्वर्ट करके लिख रखा है, मीटर में कन्वर्ट करके लिख रखा है, ठीक है। अब ये चीज समझने की थी, इसी वजह से मैं आपको एक चेंज भी करके दिखा रहा हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं थी, अपना आंसर आप यहाँ पर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते थे। लेकिन ये एक नॉलेज की चीज है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए ही मैंने यहाँ पर ये चेंज किया है। देखिए आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर की बात नहीं हो रही है, सेंटीमीटर पर क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो हमें क्यूब में बात करनी है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में बात करनी है, ठीक है। तो क्यूब का मतलब कितने मीटर हो गए, 3 मीटर हो गए। 1 मीटर में तो होता है 100, तो 3 में क्या होगा 100 3 बार आ जाएगा भाई, 100 × 100 × 100,
ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट से फर्क पड़ता है, याद रखना आप। यहाँ पर खाली सेंटीमीटर होता तो हम इसकी ही बात करते, ठीक है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का निकाल लेते। 1 सेंटीमीटर का क्या होगा, कम होगा, कम के लिए डिवाइड, तो 1/100 मीटर हो जाता, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं आपको पता है, मीटर छोटी यूनिट होती है ना, सॉरी मीटर बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर से बड़ी होती है, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1/100 मीटर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है क्यूब में, तो हमें क्यूब में निकालना है। तो क्यूब का मतलब कितना है, 3 टाइम्स, इसलिए मैंने 100 को 3 टाइम्स लिखा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 10000 और 00, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे सेंटीमीटर के लिए निकालना है, मेरे पास यूनिट सेंटीमीटर है, तो इसको मैं इधर भेज दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/000000, ठीक है। 10 लाख हो गया, मतलब ये मीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। यानी कि सेंटीमीटर से अगर आपको मीटर में, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, आपको 10 लाख से उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको 10 लाख से। तो देखिए 10 लाख से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1131,428 डेसिमल पॉइंट 57, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे भाई, 10 लाख से। तो आपके पास देखिए कितनी जीरोज है, सीधा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आपका। डिवाइड में डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। कितना शिफ्ट होगा, जितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, तो 6 डिजिट इधर आएगा आपका डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, 6 डिजिट इधर, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस 1 के आगे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आपका आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखूंगा इसको मैं अब, 1.131, 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया था, 1314, ठीक है, 2857। अब देखिए डेसिमल के बाद इतने डिजिट लिखने जरूरी नहीं है, या तो इसका आप राउंड ऑफ कर लें या अप्रोक्स करके लिख सकते हैं। कैसे अप्रोक्स करके भाई, 1.131 और पीछे लिख देंगे अप्रोक्स, ठीक है, मतलब लगभग इसके आसपास। अब आपका यहाँ पर आंसर मैच कर जाएगा, बुक में आपका आंसर यही दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको समस्या इस चीज को कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता भाई किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर छोड़ रखा है। भाई आंसर तो ये भी है, बस ये सेंटीमीटर क्यूब में है, आंसर आपका ये भी है, ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, और आंसर ये भी है, इसको हमने किस में लिख दिया, मीटर क्यूब में, ठीक है। यूनिट नहीं लगाई मैंने यहाँ पर आप यूनिट लगाएंगे मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो आंसर तीनों ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। एक क्वेश्चन और भी बचता है इसमें 8, वो आप खुद से ट्राई करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। उसमें आपको एक बोतल दी हुई है जिसका बेस कैसा है, स्फेरिकल है, और उसकी नेक कैसी है, एक सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, गर्दन। तो आप स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लें और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें, दोनों को ऐड कर लें, और फिर चेक करें कि उसमें जो गिवन है आंसर 345 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है शायद, ठीक है। तो उससे आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो करेक्ट है उसका, ठीक है, और मैच नहीं हो रहा है तो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, केवल फॉर्मूले लगा करके ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।